सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक विकल्प में। और मेरा नाम मनीष है और आज मैं आप सभी को हिंदी का पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ लाडलो। ठीक है, बेहतर तरीके से लाडलियो देखना और बिल्कुल मचा डालोगे तुम लोग। ठीक ना, हर चीज समझ में आ जाने वाला है मात्र एक वीडियो से। तो आइए और बिहार बोर्ड का हिंदी का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं 2027 के लिए। ये आपका दिंगत भाग 2, किताब का नाम है दिंगत भाग 2। भाग एक आप 11th में पढ़े हो, किताब लेने जाओगे 50-55 रुपए का मिल जाता है अच्छे तरीके से, है ना। कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट किताब नहीं भी लोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भैया है ना, टेंशन ही नहीं लेना, ठीक है। इतना का किताब लोगे यार, ठीक है। थोड़ा सा और लगाओगे तो समझ रहे हो ना। चलो आगे हम लोग बात करते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब में भैया ये जो किताब है इसके अंदर दो खंड है। एक तो है गद्य खंड, एक क्या है, एक है गद्य खंड, जिसके अंदर में आपको टोटल 13 गो चैप्टर पढ़ना है। कितना? टोटल 13 गो चैप्टर पढ़ना है, कहोगे ठीक है। और एक है भैया काव्य खंड। एक क्या है? तो एक है काव्य खंड। अब काव्य खंड में आप कितना चैप्टर पढ़ोगे? टोटल 13 गो चैप्टर पढ़ोगे। यानी किताब में आपको टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है? तो दोनों मिला के 26 गो चैप्टर पढ़ना है। टोटल कितना? 26 गो चैप्टर किताब से पढ़ना है और बाकी बचा हुआ कितना से पढ़ना है? व्याकरण से पढ़ना है। ठीक है। अब इन दोनों को मिला के आपको पता है ना, 100 गो ऑब्जेक्टिव, 100 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, कितना बनाना है? 50 गो। ऐसा बात है सर, बिल्कुल यही बात है। अब थोड़ा पैटर्न को समझ लेते हैं। जस्ट वेट गाइस, थोड़ा सा पैटर्न को समझ लेते हैं बाबू, ध्यान से देखना। आपका जो किताब है, ठीक है, टोटल 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है, मतलब हिंदी को ले लो, ठीक ना, हिंदी को ले लो, ठीक है। 100 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, जिसमें दो वो सेक्शन बांटा गया है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, मतलब इधर लिखने वाला पोर्शन है और इधर टिक मारने वाला पोर्शन है। इसमें ना अगर आप पूछोगे सर प्रश्न कितना पूछता है एमसीक्यू, तो टोटल 100 को पूछता है। आप कहोगे सर बनाना कितना है, तो मैं कहूंगा मात्र 50 को बनाना है। अच्छा सर, ये जो बनाना है सवाल कहाँ कहाँ से देगा? तो ध्यान से देखिएगा, सवाल कहाँ कहाँ से देगा बाबू। सवाल जो है वो बुक, है ना, और व्याकरण दोनों से सवाल देगा। ठीक है। अब ध्यान से देखना, बुक से 40 से 45 को सवाल देता है और ग्रामर से 55 से आपके 60 को सवाल देता है ना। तो इस तरीके से आपके सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वहीं आंकड़ा है, कभी ज्यादा ग्रामर का तो बुक का कम, मान लो 50-50 मान के चलो, उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक ना। अभी पूरा साल बाकी है, ठीक ना, पैटर्न में न चलो, मतलब दोनों को मिलाकर 100 को देता है, 45-55 आंकड़ा लेके चलो, कहोगे ठीक है सर। अब हमें तैयारी कहाँ से करना है? सर बुक में तो आपने बता दिया टोटल कितने चैप्टर हमें पढ़ने हैं, 26 को चैप्टर पढ़ना है, लेकिन व्याकरण में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, तब हम 100 में 50 मार पाएंगे। और उसके बाद ये जो सर सब्जेक्टिव हमारा 50 नंबर बच गया, इसको तो हम बताएंगे सब्जेक्टिव में कौन कौन से सवाल आते हैं, ठीक ना। तो पहले आइए हम लोग सब चीज देख लेते हैं बाबू ध्यान तरीके से। ठीक है, तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, कहिएगा ठीक है। तो आइए और सब्जेक्टिव को सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि जो सब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कौन आता है। पहला क्वेश्चन में आपके निबंध आता है। निबंध 8 गो नंबर का होता है, कोई एगो आपको बनाना होगा। 8 नंबर, 6 गो मतलब कोई यही को बनाना है, याद रख लेना। जैसे दीपावली दशहरा ऐसे करके, है ना, बेरोजगारी 6 गो रहेगा, कोई को पर लिखो 8 नंबर है, कहोगे ठीक है। दूसरा है सप्रसंग व्याख्या करना है आपको। इसमें ना आपको 2 गो सवाल बनाना होगा, है ना, 4 गो सवाल रहेगा, 2 गो सवाल आपको बनाना होगा। काव्य खंड और गद्य खंड दोनों से मिला के सवाल देता है, तो 4-4 नंबर के सवाल होते हैं। तो पहला सवाल 8 नंबर का, दूसरा सवाल 4 नंबर का, तीसरा सवाल 4 नंबर का, मतलब दूसरा दो को सवाल है ना 4-4 नंबर का, तो 8 नंबर का। तीसरा सवाल है आवेदन पत्र, एक बनाना है 5 नंबर का। इसमें आपको दो में से एक के बनाना होता है, आवेदन पत्र आता है, कहोगे ठीक है सर। तो यहाँ पर हमारा एक और 5 नंबर जोड़ लेते हैं। उसके बाद हमारा जो चौथा नंबर का है क्वेश्चन आंसर, 2 नंबर का एक सवाल होता है, 10 गो सवाल रहेगा, मात्र 5 को बनाना है, 10 नंबर का। याद रख लेना, टोटल का सवाल 10 गो सवाल देगा, 5 को बनाना है, एक सवाल 2 नंबर का, कहोगे ठीक है। फिर क्वेश्चन आंसर आपको वही बात है 5 नंबर वाला, ये अति लघु उत्तरीय था, ये दीर्घ उत्तरीय है, तो ये मतलब 3 को बनाना है, 5 3 15 नंबर का, कहोगे ठीक है सर। ये 6 को मिले 3 को बनाना है, यानी डबल डबल क्वेश्चन है, आपको आधा ही बनाना है लाडलियो, कहोगे ठीक है। अब इन सारे नंबर्स को जोड़ लो, ठीक है। 8 4 12 4 16 16 5 21 10 31 31 15 हो गया तुम्हारा 46। ठीक है, एक और क्वेश्चन तुम्हारा बच रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। वैसे आपने 46 नंबर का तो देख ही लिया, कहोगे ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है
संक्षेपण करे, है ना। यानी कि ये संक्षेप में आपको लिखना होता है, ठीक ना। ये 4 नंबर के सवाल होते हैं, 2 गो सवाल रहेगा, 1 गो कोई आपको संक्षेपण बनाना होगा, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो आपने 50 नंबर में देख लिया। अब आप कहोगे कि सर पढ़ेंगे कैसे बेहतर तरीके से। बाबू देखो, मुझे हर चीज का आइडिया है, मैंने बहुत लाखों बच्चों को पढ़ाया है, आप लोगों को भी पता है, बहुत सारे संस्था में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद ये अपना है, ठीक ना। तो सोचो कि किस लेवल तक मेरे पास नोट्स होगा, क्या क्या मेरे पास मटेरियल्स होंगे जो मैं आप सभी को दूंगा यार, ठीक है। और मात्र 299 में हिंदी, ठीक है। आओ, सबसे पहले आपको एक विकल्प डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, मेरा ऐप है एक विकल्प, ठीक है। व्याकरण में बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर हैं बाबू, ध्यान से देखना। एक विकल्प नाम है ऐप का, डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लेना। फिर जैसे ही खोलोगे नंबर नंबर डाल के मोबाइल नंबर, तो ऐसा खुलेगा। आपको आर्ट्स में और 12th में तो आर्ट्स चूज करना, साइंस में हो तो साइंस चूज करना, स्पोकन बैच लेना तो स्पोकन बैच चूज करना। 299 रुपये का अभी ऑफर चल रहा है, 199 का ऑफर चल रहा है 10 मार्च तक। तो अगर इससे पहले देख रहे हो तो भाई जाके फायदा उठा लो। फिर हिंदी मीडियम से 10वां क्लास का कोई भाई बहन है तो इसमें एनरोल कराना। मान लो कोई एक आपने क्लास चूज कर लिया, यहाँ से आपने सेव कर दिया, फिर ऐसा इंटरफेस खुलेगा, कहोगे ठीक है आपको पेड बैच में जाना है, ठीक है। पेड बैच में जाओगे ढेर सारा बैच दिखाई देगा। मान लो आपको इंग्लिश का बैच लेना है, हिंदी का बैच लेना है, तो यहाँ पर तुम्हारा बैच दिखाई देगा। सिंगल बैच लेना है तो सिंगल 299 रुपये का। अगर आप 8 के बच्चे हो पूरा, अगर आप चाहते हो कॉम्बो बैच लेना हर सब्जेक्ट देख के में, तो मात्र 999 में आपको मिल जाता है पूरा बेस्ट तरीके से। आपको नोट्स वगैरह सब दिए जाएंगे, आपको पता है मैं कैसा पढ़ाता हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैच खुल गया, बाई नाउ पे जाओगे यानी खरीदने के लिए जाओगे, तो यहाँ पर ऐसा 2 इंटरफेस आएगा, पे ऑनलाइन क्यूआर कोड। अगर आपके मोबाइल में पे फोन गूगल पे है तो आप खुद से पेमेंट कर सकते हो, वरना यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो एक क्यूआर कोड निकल के आएगा। जैसे दुकान पर आजकल पेमेंट कर देते हो अपना मोबाइल से दूसरे के पास, वैसे ही तुम्हारा बैच कोई दूसरा मोबाइल से पेमेंट करके खोल देगा, है ना। तुम्हारे पास क्यूआर कोड खुल जाएगा, स्कैन कराना, आपका बैच मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बैच को ले सकते हो, ठीक है। और हिंदी में गर्दा मचा सकते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, हर चीज का। अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे केवल पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का भी बैच है। अगर आपको चाहिए मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो में चाहिए तो उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स सब ऐप में है। मैं आपको नंबर दे देता हूँ, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करना, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 83 17 73 96 73, ये जो एक नंबर है ये आप सभी के लिए भैया रामबाण नंबर है, याद रख लेना। क्या है? रामबाण नंबर है ना। सारे समाधान यहीं से मिलेंगे, ठीक है सर। व्याकरण में हमें बता दो अब, ठीक ना, हम सब चीज समझ गए हैं। सब्जेक्टिव हमने समझ लिया, ऑब्जेक्टिव समझा दो। चलिए ऑब्जेक्टिव में व्याकरण से सवाल बनता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला हमारे पास आता है वर्ण विचार, फिर संज्ञा, फिर सर्वनाम। ये आपको चैप्टर्स पढ़ना है, वर्ण, है ना, विचार, संज्ञा, सर्वनाम आप पढ़ोगे। उसके बाद आप क्या पढ़ोगे बाबू, ध्यान से देखना। उसके बाद लाडलियो विशेषण पढ़िएगा, आप विशेषण पढ़िएगा, फिर क्रिया पढ़िएगा, वचन पढ़िएगा, लिंग पढ़िएगा, कारक पढ़िएगा, संक्षेपण, लेखन, निबंध, लेखन पत्र लेखन, ये सब भी आता है। ऊपर आपने देखा ये सब आपको व्याकरण में पढ़ना। फिर विपरीतार्थक शब्द पढ़ना, पर्यायवाची शब्द पढ़ना, समास, संधि, उपदेश, प्रत्यय, मुहावरा और लोक पंक्तियां। तो ये सब चैप्टर्स थे जो आपको पढ़ना था, ठीक है ना, हिंदी के अंदर में। ये सब आपके भैया ही पढ़ाएंगे, जस्ट रिलैक्स। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, टेस्ट अनलिमिटेड मिलेगा। बैच अगर आप ले लेते हो तो बैच में आपको टेस्ट फ्री में मिल जाता है, आप बहुत सारी चीजें मचा दोगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच यार। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आर्ट्स ले हो कोई तो एक विकल्प आर्ट में जाके, है ना, सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जरूर जोड़े, गर्दा मचाए, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।